किसानों की मांग के समर्थन में देश प्रदेश सहित कई ट्रेड यूनियन भी मैदान में उतर आए हैं। आंदोलन के 90वें दिन भी 5वें दौरे के बातचीत के पहले किसान ने देश भर में पीएम का पुतला फूंकने की रणनीति बनाई है और 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान भी किया है। भारत बंद को लेकर जहां प्रदेश की जनता का समर्थन मिल रहा है, वहीं कुछ लोगों ने भारत बंद को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं। उनका ये भी कहना है कि भारत बंद ही एक ऐसा रास्ता नहीं है, सरकार के सामने बैठकर बातचीत करना चाहिए। भारत बंद को देश की जनता उचित भी मानती है, तो ही कुछ लोगों ने भारत बंद के आह्वान को गलत ठहराया है। दरअसल उनका ये भी मानना है कि आम जनता हलाकान होगी, रोजमर्रा के काम धंधा करने वाले लोग परेशान होंगे और भारत बंद नहीं होना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के आंदोलन को कई ट्रेड यूनियन के समर्थन में दिया है। भारत बंद है तो पड़ेगा ही, तो असर कुछ न कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि ये किसानों का सम्मेलन वो है, आंदोलन है, उसमें सरकार को भी थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए, सरकार को झुकना चाहिए। किसान का सम्मेलन है। किसान आंदोलन जो 8 तारीख को बंद होने वाले हैं, इस विषय पर जो सरकार ने जो ऑर्डिनेंस के थ्रू जो किया है और राज्यसभा में जो बेईमानी पूर्वक होल हल्ला मचा के अल्पमत में रह के भी इस तरीके से किसान को बिना पूछे, किसान से, उनके संगठन से बिना सलाह लिए जो केंद्र सरकार ने बात कही है, वो सरासर जन विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, नौजवान विरोधी है। सरकार ने जो वादा किया, मोदी ने जो वादा किया था, अभी मैं गंगा जल की तरह पवित्र हूँ, वो अपने चेतना से ही साबित करता है कि वो गंगा जल की पवित्र नहीं है। छत्तीसगढ़ भारत बंद को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस सरकार के प्रवक्ता ने केंद्र सरकार को आड़ो हाथों लिया है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार को किसानों के लिए बनाए गए तीनों कानूनों को वापस लेने की पैरवी की है और कानूनों को काले कारनामे बताए हैं। केंद्र की किसान विरोधी नरेंद्र मोदी सरकार के काले कानून के विरोध में, 3 काले कानून के विरोध में पूरे देश भर के किसान दिल्ली को घेर लिए हैं। लेकिन अपने उद्योगपति मित्रों को रात को भी सुनने वाले नरेंद्र मोदी जी किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं। किसानों की मांग है कि 3 जो काले कानून उन्हें खत्म किए जाए, एमएसपी का भरोसा दिया जाए, मंडी रहेगी इस बात की भी को सुनिश्चित किया जाए। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को न सुनना चाहती है, न उनके दुख दर्द को समझना चाहती है। उन्होंने जो भारत बंद का आह्वान किया है वो इस क्रम में है और पूरे देश के किसान नाराज हैं नरेंद्र मोदी जी के तानाशाही के कारण, और उनकी मांग है कि ये तीनों काले कानून रद्द किए जाए। जिस प्रकार दिल्ली घेरा हुआ और उस क्रम में वो भारत बंद का आह्वान किया और निश्चित तौर पर इस पर सभी लोग सहमत भी हैं। भारत बंद को लेकर भाजपा प्रवक्ता ने मोदी सरकार की सराहना की है और ये भी कहा है कि किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार किसानों की मांगों को लगातार सुनवाई भी कर रही है और किसानों से चर्चा के दौरान समस्या का समाधान हो जाएगा। केंद्र सरकार लगातार किसान संगठनों से बात कर रही है और उनकी बातें भी सुन रही है और उनको जिस प्रकार के कोई डाउट्स हैं, शंकाएं हैं, उसे प्रेजेंटेशन के माध्यम से दूर भी कर रही है। बहुत सारी शंकाएं दूर भी हुई हैं, जो पहले उन्हें जानकारी थी वो सच्चाई नहीं भी थी। तो धीरे धीरे केंद्र सरकार कोशिश कर रही है कि किसान अगर भ्रमित हुए हैं तो उन्हें वो समझाए और उसके बाद भी जो भी रास्ता सही होगा, किसान हित का जो कार्य लगेगा, वो पहले भी केंद्र सरकार ने किया है, आगे भी करेगी। 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद से क्या किसानों की मांग पूरी होती है या नहीं, ये सवाल सबसे बड़ा है। 8 दिसंबर को देश की जनता भारत बंद के दौरान कई समस्याओं का सामना करेगी, चाहे परिवहन की सुविधा हो या होटलों की या शैक्षिक संस्थानों। देखना होगा कि भारत बंद से देश के अन्नदाता की मांगे पूरी होती है या नहीं। कैमरामैन दिनेश राव के साथ अम्बेश नामदेव की रिपोर्ट।